नमस्कार किसान भाइयों, अब खेती करना बहुत खर्चिक हो गया है और इसे फायदे में करना हो तो खेती के साथ और एक साइड बिजनेस होना चाहिए। डेयरी फार्म ये एक आसान बिजनेस है और किसान का अधिक मुनाफा बढ़ाने में मदद करता है। अभी भी बहुत सारे किसान यह बिजनेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? उन्हें आता नहीं है क्या? उन्हें आता है, परंतु उनके सामने हरे चारे की बहुत बड़ी समस्या रहती है। बारिश के मौसम में तो दिक्कत नहीं आती, लेकिन जनवरी से लेकर जून तक हरा चारा मिलता नहीं है और फिर हमें कहीं और से बड़े दाम में हरा चारा खरीदना पड़ता है। और इसका उपाय हम किस तरह से करेंगे जिसे हमें ना कहीं और से चारा खरीदना पड़े और पौष्टिक हरा चारा भी साल भर मिल जाए। इसमें हमें सिर्फ एक ही हंगाम में चारे की खेती करनी है और साल भर की चारे की समस्या मिट जाएगी। आज हम यही विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हमारे सभी किसान भाई अनाज की खेती करते हैं तो कोई फलों फूलों की खेती करते हैं, लेकिन चारे की खेती बहुत कम किसान करते हैं और जो भी करते हैं वो उसी टाइम उसे तोड़कर पशुओं को डाल देते हैं। फिर गर्मी के मौसम में हरे चारे की समस्या आ जाती। जब हमारे पास हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता, उस टाइम पशुओं को ऐसा हरा चारा खाने देना है जो हरे चारे जितना पौष्टिक हो और वो साल भर उपलब्ध भी हो, और इसका नाम है साइलेज और महाराष्ट्र में उसे मुर्गास कहते हैं। साइलेज की वजह से हरे चारे की समस्या खत्म होती है। चारे को हवा विरहित थैली या गड्ढे में रखकर और उसमें थोड़ी प्रक्रिया करने से यह चारा खराब नहीं होता है। यह साइलेज हम खुद घर पर बना सकते हैं और अपने हरे चारे की समस्या खत्म कर सकते हैं और इस चारे का हम बाजार में अच्छे दामों में बेच सकते हैं। आज हम यह साइलेज घर में किस तरह से बनाया जाता है वो जानेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे साइलेज कौन सी फसलों से बनाया जाता है। साइलेज बनाने के लिए हम दाने वाली फसलें जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा से बनाया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं साइलेज बनाने की विधियाँ। आज हम 1 टन मक्के का साइलेज बनाने वाले हैं। साइलेज संग्रह करने के लिए कई सारी विधियाँ का प्रयोग किया जाता है। आज हम देखने वाले हैं प्लास्टिक की थैली में साइलेज कैसे किया जाता है। इस थैली के अंदर और एक कैरी बैग रहती है जो पूरी तरह से वाटरप्रूफ होती है। सबसे पहले हम यह देखना पड़ेगा कौन सी अवस्था में मक्के की कटाई होनी चाहिए। जब मक्के के दाने दुधिया अवस्था में हो तभी उसको काटना चाहिए। इस समय चारे में 65 to 70% पानी रहता है। अगर चारे में पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो चारे को सुखा लेना चाहिए। बाद में चाप कटर की मदद से उसकी कुट्टी करनी चाहिए। कुट्टी इसलिए करते हैं कि जब हम कुट्टी बैग में पैक करते हैं उस वक्त उसमें हवा नहीं रहती है, उसकी वजह से अच्छी क्वालिटी का साइलेज बनता है। फिर कुट्टी होने के बाद साइलेज कल्चर बना लेना चाहिए। 1 kg साइलेज कल्चर 1 टन मक्के की कुट्टी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपके पास साइलेज कल्चर नहीं होगा तब आप गुड़ और नमक का मिक्सचर बना के उसका इस्तेमाल करके साइलेज बना सकते हैं। फिर हमें अपनी बैग अच्छी तरह से खड़ी करनी पड़ेगी। उसके लिए हम आयरन का स्टैंड यूज कर सकते हैं। फिर हमें थैली के अंदर प्लास्टिक कैरी बैग डालनी पड़ेगी और बाद में हम उसमें मक्के की कुट्टी उस पर डालना शुरू करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, थैली के अंदर 1 या 2 लोग कुट्टी दबाने के लिए रहना जरूरी है। उस कुट्टी के अंदर हवा नहीं रहनी चाहिए और बीच बीच में साइलेज कल्चर का भी इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से वो पूरी बैग हमें कुट्टी से भर लेनी है और अंदर वाली कैरी बैग अच्छी तरह से बंद कर लेनी है। अब देखते हैं साइलेज बनाते समय याद रखने वाली बातें।
बैग पूरी तरह से भरने के बाद उसकी जगह बदलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जगह बदलने के समय बैग को गलती से छेद आने की वजह से साइलेज पूरा खराब हो सकता है। बैग पूरी तरह से पैक होने के बाद उसे खोलना नहीं है। यह पूरा साइलेज अच्छी तरह से तैयार होने के लिए 45 दिन लगते हैं, तब तक उसे खोलना नहीं है। यह साइलेज 1 साल तक अच्छा रहता है। एक सामान्य पशु को 20 to 25 किलोग्राम साइलेज प्रतिदिन खिलाया जा सकता है। दुधारू पशुओं को साइलेज दूध निकालने के बाद खिलाएं ताकि दूध में साइलेज की गंध ना आ सके। साइलेज की थैली भर जाने के बाद ऐसी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पे चूहे या कोई और कीटक ना जा सके और थैली को खराब ना करें। एक बार खोली हुई थैली कम से कम समय तक खुली रहनी चाहिए। एक बार खोली हुई थैली 30 दिनों में खत्म होनी चाहिए। आज ही मुर्गास तैयार करें और पशुओं से उत्पन्न बढ़ाएं।